फ्लो के हवाले से, और फिर देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें पढ़ सकते हैं। अच्छा, उसके लिए सबसे पहले मैं बनाऊंगी एक डिव लूँगी HTML पे। कनेक्ट हमने करवा के रखा हुआ है, ठीक है। मैंने कनेक्ट यहाँ पे कर दिया है कि style.css से मैंने बना के रख लिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक डिव दूँगी, ठीक है। डिव की मैं अगर क्लास देती हूँ, ठीक है, क्लास का नाम दे दिया मैंने बॉक्स, ठीक है। अब यहाँ पर मैं दे देती हूँ लॉरेम, ठीक है। अच्छा जी, देन एक और डिव बनाती हूँ मैं, और इसको मैं क्लास दे देती हूँ डेकोरेशन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं ले लेती हूँ एक UL, बल्कि अब इसका काम बाद में करते हैं, पहले देखते हैं कि इसमें हम ओवरफ्लो किस तरह लगा सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या नाम दिया है, बॉक्स नाम दिया है। बॉक्स को मैंने क्लास से दिया है, तो मैं किससे पुकारूंगी, डॉट से पुकारूंगी या फिर कॉमा से, या फिर किससे पुकारूंगी मैं, या फिर हैश से। मैं किससे पुकारूंगी मैम, होवर नहीं पढ़ा, हाँ होवर भी पढ़ाऊंगी, होवर भी पढ़ाऊंगी डॉट से, ठीक है। चलें भाई, आप लोग कह रहे हैं डॉट से, तो चले डॉट से लगा देते हैं। यहाँ पर मैंने डॉट बॉक्स को पुकारा, ठीक है। अच्छा, अब अगर मुझे इसकी बॉर्डर देनी होगी तो सबसे पहले मैं थोड़ा खूबसूरत से काम करूँ, इसको 3 में दे देती हूँ, 2px 3 प्रॉपर्टीज़ इसकी देती हूँ मैं, कहाँ गया, 2px सॉलिड रेड कर देती हूँ, ठीक है। अच्छा, लेट्स सी कि ये हो गया इस तरह कुछ, ठीक है। अच्छा, इसकी हाइट विड्थ वगैरह भी देखते हैं, ये हाइट इसकी क्या कर सकते हैं। यहाँ आती हूँ और इसी के अंदर आकर ही मैं इसकी हाइट दे देती हूँ, मैं दे देती हूँ इसकी हाइट 50px करके देखते हैं क्या होता है, ठीक है। 50px किया मैंने, तो इसको मैं कर देती हूँ थोड़ा सा छोटा, ठीक है, या थोड़ा सा बड़ा करती हूँ, ठीक है। अभी दिखाती हूँ इसका डिफरेंस क्या है, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैंने ये किया है, ये क्या हो रहा है, ये आगे बढ़ जा रहा है। चलें, फ़िलहाल मैं इसको आगे ही बढ़ा रहने देती हूँ, क्योंकि मुझे इसको ओवरफ्लो करके दिखाना है, ठीक है। अब अगर मैं इसको ओवरफ्लो करती हूँ और मैं इसको ओवरफ्लो में दे देती हूँ स्क्रॉल, ठीक है, तो इससे क्या चीज़ समझ में आ रहा है कि ये क्यों लगा है, समझ में आ रहा है। इसको मैं हटा देती हूँ सामने से, यहाँ से हटा देती हूँ इसको मैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि ये क्या हुआ, ये क्या हो गया, आपका ये ओवरफ्लो हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो मैंने क्या किया, इसको ओवरफ्लो लगा के कि मेरा काम नज़र आए, लेकिन आप स्क्रॉल यूज़ कर लें। काम अगर बहुत ज़्यादा हो लेकिन मेरा काम नज़र आना चाहिए, ऐसा ना हो कि वो काम ख़त्म हो जाए या हिडन हो जाए या फिर जो मेरा बॉक्स है ना उससे बाहर निकल जाए। तो मैंने क्या काम किया कि मैंने यहाँ पर ओवरफ्लो देकर, अब ऐसा होता है ना कि बहुत सारा काम मुझे करना हो लेकिन एक छोटा सा मैंने ओवरफ्लो का दे दिया,
वहाँ पर कुछ लिख के या कुछ अबाउट लिख कर मैंने ओवरफ्लो लगा दिया कि आप लोग ये पूरा जगह कवर ना हो, एक छोटे सी जगह में मैंने काम कर दिया कि आप उसको ही देख लें ओवरफ्लो। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि बंदा इसको ना देख के आगे बढ़ जाएगा, जाहिर सी बात है जब ये नज़र आ रहा है तो हम लोग इसको नीचे तक देखेंगे, अच्छा यहाँ तक ये है, सही है। और ये जगह भी क्या किया, ये कम कवर कर लिया, ठीक है। तो इसलिए हम इसमें ओवरफ्लो लगाकर इस तरह कर सकते हैं। अच्छा, इसकी और भी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब जैसे कि हिडन का क्या मतलब समझ में आ रहा है कि वो जो बाकी जो काम होगा बॉक्स के बाहर वो क्या होगा, छुप जाएगा, कोई ओवरफ्लो का स्क्रॉल नज़र नहीं आएगा, मतलब जो काम है वो छुप गया, ठीक है, छुप गया या फिर गायब हो गया या फिर नज़र नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, एक क्या होता है, एक होता है विजिबल, ठीक है, एक स्क्रॉल दिखा दिया, हिडन दिखा दिया। अब विजिबल का क्या मतलब है कि वो नज़र तो आएगा लेकिन अपने दायरे से बाहर हो जाएगा, ठीक है। जहाँ तक बॉर्डर है वो तो रहेगा लेकिन जो काम उसकी जो एक्सिस पे है वो क्या होगा, वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया कि स्क्रॉल यूज़ कर लिया कि आपका काम भी रहे और ईज़िली आपका जगह भी बच जाए, ठीक है। अब अच्छा, स्क्रॉल लगाकर हम विड्थ भी लगा सकते हैं। विड्थ भी हमने पढ़ा था कि अगर मैं इसकी विड्थ कर देती हूँ 200, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा सा नज़र आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा स्टाइलिंग करते हैं। अब थोड़ा सा कदर बेहतर है, वरना ये बहुत यहाँ तक हो रहा था, ठीक है। अब आप इसके अंदर देख सकते हैं, ठीक है, साइजिंग मतलब साइज़ मैंने सही कर दिया। अच्छा, इसी के अंदर अगर मैं मार्जिन और पैडिंग भी यूज़ कर दूँ, ठीक है, अगर मैं इसके अंदर मार्जिन दे देती हूँ, लेट सपोज कि मैंने मार्जिन दे दिया 20 हर जगह से दे देते हैं, ठीक है, इसको मैं 20 हर जगह से दे दिया मैंने, ठीक है। देखें आप मार्जिन, ठीक है। अच्छा, अब इसकी जब मैं पैडिंग भी दे देती हूँ, या पैडिंग, चले पैडिंग भी दे देती हूँ, थोड़ा सा पैडिंग दे के देखती हूँ। लेट सपोज कि इसकी पैडिंग में दे देती हूँ 10px, ठीक है। तो अंदर से देखे 10px हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर मैं इसको दे देती हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो आपको पता है कि टेक्स्ट अलाइन क्या हो जाएगा, ठीक है, इसको करवाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये तो आपका था ओवरफ्लो। अच्छा, टेक्स्ट डेकोरेशन भी मैंने बता दिया था कि टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन को हटाता है। अगर लिंक में कोई अंडरलाइन लगा हुआ हो तो टेक्स्ट डेकोरेशन से क्या होता है कि वो अंडरलाइन ख़त्म हो जाता है या फिर अंडरलाइन आ जाता है या नन, जो भी, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को पता था, तो इसलिए ये मैंने नहीं किया। ये ओवरफ्लो का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अच्छा जी, अप्लाई करके दिखा दे, अच्छा सही है, दिखा देती हूँ। अच्छा, ये टाइम आउट होने वाला है जूम का, तो जल्दी से ये करती हूँ, फिर दोबारा इंशाल्लाह कनेक्ट करूँगी। अच्छा, मैं क्या कर रही थी, टेक्स्ट डेकोरेशन लगा रही थी, और टेक्स्ट डेकोरेशन की मैंने क्लास ली, ठीक है। क्लास लेने के बाद आप तो चाहे डायरेक्ट लिंक लगा दें या फिर मैं यूएल के अंदर लिंक लगा देती हूँ। यूएल के अंदर एलआई लेते हैं, ठीक है। एलआई के अंदर मैं दे देती हूँ एक लिंक, एंकर टैग लगा देती हूँ। एंकर टैग के अंदर मैं यहाँ पर दे देती हूँ फ़िलहाल हैश, और यहाँ पर मैं दे देती हूँ होम। हाँ, ये कहाँ दे दिया मैंने, ठीक है, यहाँ पर मैंने दे दिया होम। अच्छा, पहले तो देख सकते हैं कि ये किस तरह नज़र आ रहा है,
तो ये इस तरह कुछ नज़र आ रहा है। ठीक है, अच्छा जी, 1 मिनट। अच्छा, मैं ज़रा तकिया लेने गई थी, मेरा माउस जो है ना वो इस तरह, मेरा तकिया है ना तो वो मेरा माउस भी मेरा ही तकिया एक्सेप्ट करता है। चलिए इसको मैं करती हूँ सबसे पहले तो नीचे। ठीक है, अच्छा ये आपको जो नज़र आ रहा है होम में, तो अब मैं इसकी जो नीचे अंडरलाइन है उसको पहले मैं हटा देती हूँ। ठीक है, अच्छा ये अगर मैं यहाँ से हैश हटा दूँ तो कैसा नज़र आएगा? तो ये आपका पर्पल कलर का नज़र आ रहा है अगर आपने हैश या कोई लिंक नहीं लगाया। अगर आप कोई लिंक लगा देते हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा? ब्लू। ये भी एक निशानी है कि आपको पता चल जाए। अंडरलाइन तो होगा लेकिन क्या होगा कि आपने लिंक लगाया होगा तो वो ब्लू नज़र आएगा, लेकिन अगर आपने कुछ नहीं लगाया होगा ना लिंक में तो वो आपका पर्पल नज़र आएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर हैश यूज़ करती हूँ कि जैसे कि मैंने कोई लिंक लगा दिया हो। ठीक है, तो ये हो गया क्या? ब्लू। अब मुझे इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन जो लाइन है अंडरलाइन है उसको हटाना है, तो मैं किस तरह हटाऊंगी? कितना बुरा लग रहा है ना कि अगर कोई काम करो और ये इस तरह से अंडरलाइन में नज़र आ जाए। हालांकि जब आप कोई बना रहे होते वेब पेज तो कोई अंडरलाइन वाली चीज़ नज़र नहीं आती। लेट्स सपोज कि अगर यहाँ पे होम में जो नैव बार है, होम आपका कभी भी अंडरलाइन में नहीं होगा। ठीक है, तो इस अंडरलाइन को हटाने के लिए हम टेक्स्ट डेकोरेशन यूज़ कर रहे हैं। अच्छा जी, अच्छा तो क्या होगा? अब हम जहाँ यहाँ पे आ जाते हैं और इसको हम बुलाएंगे कैसे? क्योंकि क्लास मैंने दिया है, फिर दोबारा डॉट देकर मैं डेकोरेशन को पुकारूंगी, तो इससे बेहतर है कि मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ डेकोरेशन को और मैं यहाँ पर आके, क्योंकि स्पेलिंग ना हो मिस्टेक, डॉट देकर, ठीक है, ताकि स्पेलिंग मिस्टेक की कोई गुंजाइश ही ना रहे। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी? सिंपल कि मैं टेक्स्ट डेकोरेशन अगर मैं रन करती हूँ तो क्या होगा? नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? अच्छा, ये नेवी क्या है? लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को करके दिखाया था ये टेक्स्ट डेकोरेशन, ये नहीं दिखाया था। सही तो कर रही हूँ मैं टेक्स्ट डेकोरेशन को। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर कर देती हूँ, एक मिनट में देख लेती हूँ ज़रा कि वाकई मैं सही जा रही हूँ कि नहीं जा रही हूँ। ये हट क्यों नहीं रहा? मेरा इंटरनेट सही है या फिर वाकई नहीं हट रहा है? आप लोग ज़रा लगा कर देखें, आप लोग लगा कर देखें। नहीं, आप लोग साथ साथ लगा कर चेक करें। ऐसा तो नहीं कि मेरे इंटरनेट में मसला हो रहा हो।
अच्छा एक काम करते हैं, मैं करती हूँ, इसमें आते हैं और यूएल में अप्लाई नहीं करते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, यूएल से हटा के ज़रा चेक करते हैं कि क्या सिर्फ यूएल की वजह से तो मसला नहीं कर रहा, कभी कभी यूएल की वजह से। माशाल्लाह से आप तो बहुत ही आला। अच्छा, इसीलिए सोहा भी रिप्लाई नहीं दे रही हैं। अच्छा, ज़रा इस ऐसे करके देखते हैं। अब अभी भी नहीं हो रहा ये टेक्स्ट डेकोरेशन। लास्ट टाइम तो ये काम किया था, अभी क्यों नहीं कर रहा? कुछ मसला तो नहीं है? ये एक्सपेरिमेंट क्लास डेकोरेशन, डेकोरेशन सही तो किया है सब। अच्छा जी, अच्छा एक और काम करते हैं, अगर इसमें से हैश हटा दें हम। वैसे ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, अभी भी नहीं हो रहा है। लास्ट टाइम मुझे याद है कि मैंने आप लोगों को ये बताया था और ये हो भी गया था, अभी क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा एक काम करते हैं कि यहाँ पर जो मैंने जो क्लास लिया है ना, इसको क्लास ना लेके मैं डायरेक्ट अगर ए को कॉल करूँ, ये भी तो कर सकते हैं ना कि अगर मैं डायरेक्ट ए को एंकर टैग को कॉल कर दूँ, है ना? लास्ट टाइम फिर भी नहीं हुआ। आप लोग ज़रा करके देखें ये नहीं हो रहा, या फिर एक मिनट दोबारा से इसको खोलती हूँ। इट मे बी पॉसिबल कि इंटरनेट इशू ना हुआ हो। नहीं हो रहा है। सब कुछ सही है। अच्छा, इसको डिप को मैंने यहाँ क्लोज भी किया है और एंकर टैग भी ठीक लगा है और क्लोज भी हुआ है। डेकोरेशन और यहाँ पर ए से भी पकड़ लिया है। अच्छा, इस अंडरलाइन को ज़रा हटा के नन करते हैं। अब देखिए, अब क्योंकि मैंने तो अंडरलाइन लगाया ही हुआ था तो कहाँ से हटेगा? सही है। अच्छा, मैं अगर यहाँ पर डेकोरेशन कर दूँ, कंट्रोल जेड 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 जेड, ठीक है, यहाँ पर अंडरलाइन मैं लगाई भी हूँ, इसको ज़रा मैं नन करूँ। मतलब कि अगर मैं इसको क्लास डेकोरेशन दे रही हूँ तो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा। टेक्स्ट डेकोरेशन कह रहा है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने नाम से ही, मतलब एंकर टैग पे ही यूज़ होता है, तो मैं एंकर टैग के नाम से ही आप मुझे डायरेक्ट कॉल करें तो मैं अप्लाई हो जाऊंगा। ठीक है, तो मैंने एंकर टैग का नाम पुकारा, मुझे टेक्स्ट डेकोरेशन जो क्लास मैंने लिया है उसको मुझे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जस्ट आप इस पे ही अप्लाई करके एंकर टैग, क्योंकि हमेशा एंकर टैग पे ही टेक्स्ट डेकोरेशन लग रहा होता है, तो मैंने इसको नन कर दिया तो वो हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब मैं पढ़ाऊँगी कुछ अच्छा सा होवर वगैरह लगाना।
ठीक है, उसमें थोड़ा मज़ा भी आएगा आप लोगों को। चले, आप लोग को याद होगा कि आप लोगों ने बनाया था एक टेबल, ठीक है। किसी ने कुछ कहा? मैं बोल रहा हूँ स्क्रीन शो नहीं हो रही। अच्छा अच्छा, एक मिनट स्क्रीन शो, हाँ मैं भूल गई। सही है, ठीक है ठीक है। हाँ, कोई प्रॉब्लम हो, मैं मैसेज ना देख रही हूँ तो आप लोग वॉइस में कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा मैं दोबारा से दिखा देती हूँ जो मैंने किया हुआ था। मैं क्या कह रही थी कि जब आपको मैंने डेकोरेशन क्लास देकर अप्लाई करवाया ना, तो ये क्या हो रहा था कि ये अप्लाई हो नहीं रहा था। इसका मतलब ये कि आप डिव में कुछ भी बनाकर वो करें बाकी सब काम के लिए तो वो काम करेगा, लेकिन जब एंकर टैग के अंदर हम टेक्स्ट डेकोरेशन दे रहे होते हैं, मतलब उसके अंडरलाइन हटा रहे होते हैं, वो हमेशा हम एंकर टैग की ही हटा रहे होते हैं और तो किसी के नीचे अंडरलाइन नहीं होती। ठीक है, ये तो एक फिक्स बात है कि हमेशा इसकी एंकर टैग की ही हम अंडरलाइन हटा रहे होते हैं। तो उसके लिए हमेशा यही है कि आप ए से ही पुकारें और डायरेक्ट इसको अंडरलाइन हटा दें। ठीक है, अच्छा मैं इसको दिखाती हूँ। अच्छा मैंने तो काम हटा दिया ना, मैंने तो काम यहाँ से हटा दिया था। ठीक है, तो ये क्या हो रहा था, ये हट गया। ठीक है, अच्छा किसी ने दोबारा मैसेज किया है। टेक्स्ट डेकोरेशन में नन क्यों नहीं लिखा? नन लिखेंगी तभी तो नन होगा ना, नन का मतलब गायब। अंडरलाइन लगाएंगी तो अंडरलाइन आएगा। ठीक है, और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, वो करेंगी तो वैसे ही आएगा। टेक्स्ट डेकोरेशन में आप टेक्स्ट डेकोरेशन में नन लिखेंगे, जैसे मैंने ये लिखा, कहाँ गया ये। ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन में नन किया, इसका मतलब कि मैंने जो इसकी नीचे की अंडरलाइन थी वो मैंने रिमूव कर दी या हटा दी। जब हटा दी तो आपका ये हटा हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है हाँ, ऐसा ऐसा लास्ट टाइम भी हुआ था कि हमने कुछ और भी किया था ना, वो तो क्या हो रहा था कि लाइन हट गया था, क्योंकि नॉर्मली हम इसी के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आपने अंडरलाइन में कुछ तो लिखा होगा। अच्छा अच्छा कुछ लिखा ही नहीं, फिर भी आ रहा है। अच्छा, आपकी क्लास कहाँ से कट हुई थी? मैं बता तो रही हूँ कि मैंने एंकर टैग यूज़ किया है और टेक्स्ट डेकोरेशन में जाके नन कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है कि ये यहाँ से अंडरलाइन हट गई। नन कर दिया मतलब अंडरलाइन यहाँ से हट गई। अगर मैं नन की जगह कुछ और करके देखती हूँ, लेट सपोज के अंडरलाइन कर देती हूँ, तो देखिए अंडरलाइन आ गई। ठीक है, अच्छा डॉट डेकोरेशन से किया था तो हो गया, शायद इसीलिए वो एक ही अप्लाई कर रहा है, सिर्फ अंडरलाइन हटा दे रहा है। ठीक है, बाकी कोई चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। जैसे मैंने अंडरलाइन लिखा है तो ये देखिए अंडरलाइन आ गया, नन किया है तो नन हो जाएगा। ठीक है, हाँ पहले कर रही थी लेकिन वो मैं क्लास में कर रही थी। लेट सपोज कि यहाँ मैंने जो ये ए दिया है ना, तो यहाँ पर मैं क्लास दे रही थी। ठीक है, यहाँ पर मैं क्लास में जो डेकोरेशन था ना वो दे रही थी, तो उससे क्या हो रहा था, अप्लाई हो नहीं रहा था। लेकिन अभी मैंने क्या किया, डायरेक्ट पुकारा है कि भाई डायरेक्ट एंकर टैग तुम ही आ जाओ अपने ओरिजिनल नाम से, और टेक्स्ट डेकोरेशन को अंडरलाइन कर दिया मैंने। ठीक है, तो क्या हुआ कि अंडरलाइन यहाँ से हट गई। हाँ ए दिया फिर भी हो गया, लेकिन ए में अगर आप मेरा नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा था, मुझे लग रहा था शायद मेरा इंटरनेट का मसला हो, लेकिन होना चाहिए था। खैर आपका हो गया, सही है। लेकिन
नॉर्मली क्या होता है कि हम डायरेक्ट ए से ही इतना क्लास हम क्यों दें, जब मुझे पता है कि एंकर टैग में ही ये यूज़ होता है टेक्स्ट डेकोरेशन, किसी और चीज़ के लिए तो होता ही नहीं है, क्योंकि किसी और में तो अंडरलाइन होता ही नहीं है। हाँ आपका सही हुआ, लेकिन आप क्या बोलते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन के अंदर तो कुछ लिखेंगी ना, जैसे मैंने यहाँ पर अंडरलाइन लिखा है, भले आप यहाँ पे क्लास से दें या ए से दें, लेकिन यहाँ तो कुछ लिखना होगा ना। यहाँ जब तक लिखेंगे नहीं तो तब तक तो क्या होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता कि कुछ हो जाए। यहाँ पर या तो आप नन या तो फिर अंडरलाइन या तो कुछ भी तो लिखना होगा ना इसके आगे, ठीक है। लेकिन ज़्यादा अच्छा ये है कि आप क्लास और इतनी पंचायत में ना पढ़ें, डायरेक्ट आप जो है वो कलर दिया सही। अच्छा कलर देते हैं सिर्फ, अगर मैं रेड कलर दे देती हूँ क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, इसमें तो नहीं हो रहा है अप्लाई। रेड कलर टिक करने से हो रहा है, मैं क्लिक कर रही हूँ तो हो रहा है, ठीक है। मैं क्लिक कर रही हूँ, यहाँ क्लिक कर रही हूँ तो ये रेड हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे पर्पल कर देती हूँ, रेड की जगह पर्पल कर देती हूँ, तो ये पर्पल तो ऑलरेडी है ही, लेकिन ये अभी भी रेड ही होगा। इसका मतलब ये कि कोई कलर इसमें इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, कोई कलर इसमें अप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है। ये रेड तो होता ही है। तो मैं वाइट करती हूँ, वेट करके देखती हूँ, ठीक है। देखिए इसमें कलर अप्लाई ही नहीं हो रहा, ठीक है। खैर तो इसका मतलब ये कि सिर्फ आप अंडरलाइन के लिए टेक्स्ट डेकोरेशन हम अंडरलाइन के लिए ही यूज़ करते हैं, या तो अंडरलाइन लगाएं या तो फिर हटाएं, ठीक है। अच्छे से डैश डॉटेड भी होता है, डॉटेड करके देखते हैं, डॉटेड भी नहीं हुआ इंक्रीमेंट, ठीक है। इसका मतलब कि आप सिर्फ या तो अंडरलाइन लगाएं या तो फिर हटाएं, ठीक है। दो ही चीज़ अप्लाई हुआ ना, या तो लगा दें या तो हटा दें। चलें आगे बढ़ते हैं, कुछ मज़े की चीज़ उसमें आएगा थोड़ा सा मज़ा, जो कि अफ़ान कह रहे थे कि आप वो पढ़ा दें। तो मैं सबसे पहले जो काम किया हुआ है उसको तो मैं हटा देती हूँ, ठीक है। अब एक न्यू तरीके से मैं यहाँ पर फ़िलहाल टेबल बनाती हूँ। टेबल लास्ट टाइम आप लोगों ने HTML में बनाया था, काफ़ी अच्छे अच्छे टेबल्स आप लोगों ने बनाए थे, ठीक है। और यहाँ पर मैं दे देती हूँ टेबल के अंदर एक TR के अंदर क्या देते हैं हम, TH, और ये उसकी क्लास शुरू है, ठीक है। TR के अंदर मैंने TH दिया, और TH ऐसे नहीं देते हैं, TH को मैं 3 दफ़ा कर देती हूँ क्योंकि बार बार कौन करेगा, ठीक है। TH 3 दफ़ा देने के लिए मैं क्या करूँगी, स्टार देकर 3 दफ़ा कर दूँगी, तो ये हो जाएगा 3 दफ़ा। यहाँ पर मैंने दे दिया सीरियल नंबर, यहाँ पर मैंने दे दिया नेम, यहाँ पर मैंने दे दिया क्लास, नहीं क्लास नहीं देती हूँ, यहाँ पर मैं दे देती हूँ रोल नंबर, नहीं सब्जेक्ट, चलो ठीक है, या मार्क्स दे देती हूँ, ऑब्टेन मार्क, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया आपका। अब मैं यहाँ बनाती हूँ दोबारा से एक TR लेती हूँ, TR के अंदर एक मैं दूँगी TD, ठीक है। TD को भी मैं 3 दफ़ा कर देती हूँ, ये मार्क हो गया, ये मुझे यहाँ देना था। TD के अंदर मैं 3 दफ़ा दे देती हूँ, ठीक है। तो सीरियल नंबर में आ जाएगा 1, इसमें आ जाएगा आपका नाम है तो नाम, क्योंकि ये जो आ रहा है ये सीरियल नंबर पहली हेडिंग थी, तो पहली हेडिंग का पहला आंसर, दूसरी हेडिंग का दूसरा आंसर, नाम यहाँ पे लिख दूँगी मैं फातिमा लिख देती हूँ, ठीक है। तीसरा मार्क आया फातिमा का 100 आउट ऑफ 80, ठीक है। अच्छा जी, सेम इसी तरह मैं बना देती हूँ एक और, कंट्रोल C, कंट्रोल V,
कंट्रोल V। ठीक है, इसका नंबर मैं चेंज कर देती हूँ 2। इसको मैं कर देती हूँ अफान। अफान का आया है 86। इसको मैं कर देती हूँ 3। और कौन है ऑनलाइन? सैफ। इसको कर देती हूँ 89। ठीक है, लेट्स सी, ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले तो मैं बॉर्डर दे देती हूँ। अगर मैं सिर्फ टेबल लिखकर बॉर्डर लगाऊँ तो क्या होगा? अपने स्क्रीन छोटी कर दें। स्क्रीन छोटी कर दूँ? कौन सी स्क्रीन? ये वाली स्क्रीन? अच्छा, कर देती हूँ। ठीक है, अच्छा VS वाली, VS वाली। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं लगाने लगी थी बॉर्डर। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं बॉर्डर दे देती हूँ 3px सॉलिड ब्लैक कर दूँ अगर, ठीक है, तो ये हो गया एक बॉक्स के अंदर। ठीक है, अच्छा जी। अब मैं चाह रही हूँ कि ये जो मेरी जो ये वाली लाइन है ना, अफान की लाइन है ना, बल्कि नहीं, सैफ है, क्योंकि सैफ सबसे हाईएस्ट सैफ की है। तो इसका जो कलर जो है ना, वो हो जाए रेड या फिर येलो कर दूँ इसको मैं। तो इस स्पेसिफिक चीज़ को करने के लिए मैं क्या अप्लाई करूँगी? क्या मैं आईडी या क्लास कॉल करके इसको कर सकती हूँ, थोड़ा सा अलग कर सकती हूँ सब में से? अगर मैं इसको, क्योंकि सभी तो सब कुछ एक जैसा लग रहा है, मैं किसी पे भी TR पे या TH पे अप्लाई करवाऊँगी तो वो सब जो है क्या होगा, वो सब अप्लाई सब पर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको 89 वाले को मैं कर दूँ, थोड़ा सा स्पेशल बना दूँ, तो स्पेशल बनाने के लिए क्या मैं इसको यहाँ पर क्लास या आईडी देकर थोड़ा अलग बता दूँ, तो क्या ये कॉल हो जाएगा या नहीं होगा? अगर मैं बुला देती हूँ आईडी को, आईडी दे देती हूँ ABC। अभी आवाज़ सही आ रही है? अभी आवाज़ ठीक आ रही है? अभी आवाज़ ठीक आ रही है या फिर अभी भी कट रही है? अभी आवाज़ ठीक आ रही है या कट रही है? वॉइस नॉट क्लियर। अच्छा, एक काम करती हूँ मैं, सबर। अच्छा, अब आवाज़ आ रही है आप लोगों को? अब आवाज़ आ रही है? ठीक है, उस वक्त पंखा चल रहा था ना, पंखा मैंने बंद कर दिया। ठीक है, अच्छा जी, अभी भी आ रही है। अब जो है ना, किसी का माइक ऑन होगा, देखती हूँ। किसी एक का माइक ऑन है शायद, इसीलिए मसला कर रहा है। ठीक है, अब क्लियर है?
किसी एक का माइक ऑन था जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। अभी भी किसी एक का जो है ना वो लग रहा है कि माइक ऑन है। अनाया का सही है, इसका सही है, इरफान का भी सही है। ये अच्छा, ये तो मैं ही हूँ। ठीक है, माइक तो सबका ऑफ है। अभी आवाज़ क्लियर है? वीडियो अनाया क्यों आ रही है? स्टॉप वीडियो। ठीक है, अभी आवाज़ क्लियर है आप लोगों को? ठीक है। अच्छा, तो मैंने क्या कहा कि मैंने एक टेबल बनाई, फर्स्ट वाली हेडिंग दी एंड देन नीचे जो है वो हम लोग डिस्क्रिप्शन या उसकी जो डिटेल है वो लिखकर हम लोगों ने एक टेबल क्रिएट कर ली। ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ कि जो सबसे जो हाईएस्ट है सैफ का, तो उसको मैं उसके नंबर को थोड़ा हाईलाइट कर दूँ। ठीक है, लेट सपोज़ कि यहाँ पर ये जो मैंने बनाई है, ये इस नंबर को ना मैं थोड़ा हाईलाइट करना चाह रही हूँ या इसको कलर देना चाह रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा परमानेंट नज़र आए, क्योंकि सबसे हाईएस्ट इसका है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, क्योंकि अगर मैं टी डी को टी एच को बुलाऊँगी तो ये पूरा उठ के आ जाएगा। टी डी को अगर मैं बुलाने लगी तो ये पूरा उठ के आ जाएगा। और अगर मैं टी आर को कह दूँ तो टी आर तो पूरा ही आ जाएगा, क्योंकि ये भी टी आर के अंदर कैद है, ये भी टी आर के अंदर कैद है। ठीक है, तो अगर मुझे इसको सिर्फ पुकारना है तो क्या मैं इसकी आईडी या फिर क्लास देकर इसको स्पेशल बना सकती हूँ ना? अगर मैं इसको स्पेशल बना दूँ, लेट सपोज़ कि मैंने इसको कर दिया कुछ इस तरह। ठीक है, इसको मैं थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ। इसको मैंने कर दिया कुछ इस तरह, इसमें मैंने आईडी दे दी ABC के नाम से। अब मैं क्या ABC को कॉल करवाऊँगी तो क्या ये परमानेंट हो जाएगा ना? परमानेंट हो जाना चाहिए। मैंने दिया है आईडी, तो मैं इसके लिए हैश यूज़ करूँगी और ABC। ठीक है, अब ABC का अगर मैं बैकग्राउंड कलर मैं कर देती हूँ एक्वा, तो क्या ये हो जाएगा? तो ये देखें, इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो गया? इसका बैकग्राउंड कलर ये इस तरह हो गया। अब इसकी जो लिखाई है उसको भी मैं चेंज कर सकती हूँ कि ये जो लिखा हुआ नज़र आ रहा है वो भी थोड़ा सा रेड हो जाए या थोड़ा सा परमानेंट हो जाए। अगर मैं इसको कलर दे दूँ रेड, ठीक है, तो क्या होगा? जो लिखा हुआ है कलर वो भी आपका रेड हो जाएगा। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि ये फेल पास नहीं, ये फेल हो गया हो। ठीक है, रेड हो गया। खैर, अच्छा, अब मैं क्या करूँगी कि अगर मुझे इसमें होवर लगाना हो, ठीक है, या पूरे टीडी में मुझे होवर लगाना हो, तो बेसिकली होवर होता क्या है पहले हम ये पढ़ते हैं। अगर मैं करती हूँ, लेट सपोज कि मैं इसमें नहीं, मैं पूरे टीडी को उठा लेती हूँ। ठीक है, और जब भी मैं होवर को कॉल करूँगी ना, जब भी मैं होवर को कॉल, फॉन्ट कलर नहीं लिखेंगे, नहीं आप सिर्फ कलर लिखें। फॉन्ट कलर क्यों लिखेंगे? फॉन्ट स्टाइल जाके लिख सकते हैं हम, फॉन्ट में स्टाइलिंग दे सकते हैं। कलर हम ऐसे ही लिखेंगे, बैकग्राउंड कलर और कलर, बस ये तो दो कांस्टेंट है। ठीक है, फॉन्ट कलर नहीं होता, फॉन्ट साइज हो गया, ठीक है, वेट हो गया। अच्छा खैर, अच्छा होवर क्या होता है अभी आप लोग देखिएगा। लेकिन जब भी मैं होवर को कॉल करूँगी ना, तो लेट सपोज कि मुझे होवर किस में अप्लाई करवाना है, नहीं, होवर को सिर्फ एक डॉट से नहीं कॉल करवाएंगे। जब भी हम लेट सपोज कि टीडी में मुझे होवर लगाना है, तो उसके लिए मैं टीडी के साथ ये जो दो कॉमा है ना, दो डॉट, ठीक है, दो डॉट मैं यूज़ करूँगी और साथ ही मैं होवर जैसी लिखने लगूँगी ना, तो मेरे पास ऑप्शंस, हाँ जी ये वाला दो डॉट, ठीक है, तो ये होवर नज़र आ रहा है, होवर में आपने क्लिक करना है और कुछ इस तरह। ठीक है, तो ये तो आपका लग गया होवर टीडी के ऊपर। अब टीडी क्या क्या चीज़ें हैं आपको मालूम है, एक टीडी है और एक टीएच है। अब अगर मैं टीडी में दे दूँ इसका बैकग्राउंड कलर, मैं इसका बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ पर्पल कर देती हूँ।
ठीक है, तो बेसिकली हुआ क्या, आ रहा है नज़र। मैं जैसी टीडी को जो भी जा रही हूँ ना, मैं प्रेस नहीं कर रही हूँ सिर्फ इसके अलावा, क्योंकि इसको मैंने तो अलग पहचान दे दी ना। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, सब में हो रहा है सिवाय हेडिंग के, क्योंकि मैंने टीएच में नहीं किया। मैंने किस में किया, मैंने टीडी में किया। ठीक है, और अगर मैं इसको भी कर दूँ, इसको भी कर दूँ, मैं क्या कर दूँ, इसमें मैं होवर लगा दूँ। मैं इसमें होवर लगा दूँ, होवर लगा दूँ तो क्या होगा ये, तो मैं इसके ऊपर जब आऊँगी ना तब, क्योंकि इसको मैंने क्या किया हुआ, इसको मैंने तो अलग स्पेशल बना दिया है। जब मैं इसको स्पेशल बना दूँगी तो इसको स्पेशल तरीके से कॉल करूँगी, क्योंकि मैंने इसको आईडी दे रखी है। और जब मैंने इसको आईडी दे दिया तो क्या हुआ, ये अलग नज़र आ रहा है, बाकी सब एक तरह नज़र आ रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने इसको अलग दे दिया ये। ठीक है, आप इसको कलर, इसकी जो फॉन्ट कलर है वो भी आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे मैंने इसका किया। ठीक है, तो होवर लगाने का तरीका यही है कि आप ये 2 डॉट इस्तेमाल करेंगे, जिसको भी आपको कॉल करवाना है उसके साथ, भले वो क्लास के साथ हो तो क्लास का अपना वो सेलेक्टर रहेगा, और साथ ही फिर ये 2 डॉट। और अगर आप आईडी दे रहे हैं तो आईडी का अपना सेलेक्टर यूज़ होगा, और साथ 2 डॉट के साथ होवर। और अगर कोई किसी और पे टेबल वगैरह या फिर टीडी या टीएच में करना चाह रहे हैं तो उसके लिए अलग। अच्छा, मैं चाह रही हूँ कि टीएच में जो है ना, टीएच में होवर लगे ना तो उसका कलर थोड़ा दूसरा हो, उसका कलर हो जाए, उसका बैकग्राउंड कलर हो जाए ब्लू, डार्क ब्लू। ठीक है, उसका कलर हो जाए डार्क ब्लू। तो ये क्या होगा, जब मैं इस पे आ रही हूँ ना तो यह देखें आप किस तरह हो गया। ठीक है, ये हो गया डार्क ब्लू। चले, अच्छा, तो ये होवर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि होवर आप टीएच में अलग देना चाहें या फिर अलग से देना चाहें, किसी एक को स्पेशल बनाना चाहें तो उस पर भी कर सकते हैं। टीएच में पूरा करवाना चाहें तो उसमें भी कर सकते हैं। टीएच और टीडी में करवाना चाहें तो उसमें भी कर सकते हैं। दोनों का एक जैसा करवाना चाहें तो टीएच के बाद आप स्पेस देकर टीडी भी कर सकते हैं। लेट सपोज कि मैं नहीं, बल्कि अलग ही अलग करना होगा, करके देखते हैं। वैसे ये किस तरह करेंगे, टीएच भी दे दें यहीं पे, THTD, और अगर इसको मैं कर देती हूँ गायब, ठीक है, तो क्या ये होगा, होगा ही नहीं, अजीब ही हो गया ना, उससे तो जुदा हो गया। ठीक है, तो इस तरह तो नहीं देख सकते। ठीक है, अभी हो गया TH पे। ठीक है, अच्छा जी, एक तो ये हो गया कि आपको होवर लगाया मैंने। अच्छा, अब देखिएगा एक और काम कि मैंने ठीक है, अभी तो ये हो गया, क्या हुआ, अभी ये इस तरह, ये इस तरह, ये इस तरह, सब अपना अपना अपनी जगह पे। ठीक है, अब मैं करने लगी हूँ, अब मैं अगर टीडी में आकर मैं अगर, कोई कुछ कह रहा है, खैर, टीडी में आकर अगर मैं ट्रांसफॉर्म कर दूं और उसके अंदर मैं स्केल दे दूं। ठीक है, ट्रांसफॉर्म के अंदर ये स्केल दे दूं मैं, तो इसका क्या मतलब होता है, ट्रांसफॉर्म का मतलब, ट्रांसफॉर्म के अंदर मैं अगर स्केल दे दूं, स्केल में आप 1.2, 1.3, 1.4, 1.01, ठीक है, अभी आपको मैं दिखाती हूँ। लेट्स सपोज कि मैं 1.0 दे रही हूँ स्केल,
तो इसका क्या मतलब है, क्या हो रहा है ये ट्रांसफॉर्म में, ज़रा गौर से देखिएगा। इसको मैं जूम करूँगी अभी, ठीक है। कुछ नज़र आ रहा है, क्या होते हुए नज़र आ रहा है ये, थोड़ा ये लिखा हुआ बड़ा बड़ा नज़र आ रहा है। इसके बनिस्बत जैसे ही मैं कर्सर ऊपर लेके जाऊँगी वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये थोड़ा सा क्या हो रहा है, ये अपने आप को हाईलाइट कर रहा है। तो ट्रांसफॉर्म का मतलब ही यही होता है कि आपका वो चीज़ हाईलाइट, प्रोमिनेंट हो, दूसरों से अलग नज़र आए, ठीक है। अब लेट्स सपोज कि अगर मैं इसको दे देती हूँ 1.4, अब क्या देखिएगा कि अब क्या होता है, कुछ ज़्यादा हो गया बड़ा। जितना आप देंगे बड़ा, जितना आप उसकी जो पॉइंट की वैल्यू है वो बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वो बड़ा होते जाएगा, ठीक है। अब मैं अगर देती हूँ 1, सिर्फ 1 देती हूँ तो वैसे ही रहेगा नॉर्मल, ठीक है। जैसे जैसे पॉइंट में आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, अच्छा अगर मैं कम कर दूँ 0.7 कर दूँ, क्या होगा, अपने आप से भी छोटा हो जाएगा ये, ठीक है। ऐसा तो हम बेसिकली करते नहीं हैं, ठीक है। तो ये अपने आप से भी छोटा हो रहा है। तो जैसे जैसे इसको हम बढ़ाएंगे 1.9 कर देंगे तो बहुत ही बड़ा, 1.8 कर देंगे तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। ये देखें कितना ज़्यादा परमानेंट हो रहा है ये, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गई होंगी। अच्छा जी, एक इसके साथ होता है, इसी के साथ लग जाता है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन, अच्छा ये ट्रांजैक्शन क्या होता है भाई, अगर मैं ट्रांजैक्शन कर दूँ 3 सेकंड, तो 3 सेकंड का क्या मतलब समझ में आ रहा है कि क्या ये 3 सेकंड के लिए होगा, क्या ये 3 सेकंड के लिए ही दिखेगा या 3 सेकंड के बाद गायब होगा, क्या होगा। तो अभी चेक करते हैं कि ये 3 सेकंड ट्रांजिशन है क्या, 3 सेकंड के लिए। अच्छा 3 मिली सेकंड भी यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है, या तो सेकंड या तो मिली सेकंड, ठीक है। तो अब मैं ज़रा जाती हूँ 89 पे, नज़र आ रहा है आपको ये क्या हुआ, ये छोटे से आहिस्ते से ट्रांजेक्शन 3 मिनट तक, 3 सेकंड तक ये चला, ठीक है। ये 3 सेकंड तक चला, 3 सेकंड तक ये परमानेंट हुआ छोटे से बड़ा, ठीक है। ठीक है, ये आपके पास नज़र भी आ रहा होगा कि जूम का मैसेज आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो अभी मैंने इस पर कुछ अप्लाई नहीं किया तो इस पर नहीं लगा, सिर्फ मैंने इस पर TD पे किया है तो ये इम्प्लीमेंट इस पर हो गया। और आई होप कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अच्छा इसी तरह अगर मैं 3 सेकंड के बजाय 4 सेकंड कर दूँ तो ये और ज़्यादा स्लो हो जाएगा, ये देखो और ज़्यादा स्लो, और ज़्यादा स्लो, ठीक है। मतलब जैसे जैसे इसको हम बढ़ाएंगे, जितना सेकंड हम करेंगे, 6 सेकंड 7 सेकंड के लिए अगर हम कर देते हैं तो 7 सेकंड के लिए होगा इतना देर से, बिल्कुल 7 सेकंड, ठीक है। क्लियर है ये चीज़ें, यहाँ तक कोई ऐसी बात जो समझ में ना आई हो। यहाँ तक ऐसी बात जो समझ में ना आई हो। ट्रांसफॉर्मेशन होवर के बिना नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं आप, हाँ, लेकिन हाँ होवर के साथ लगेगा, ये ऐसे नहीं लगेगा कभी भी। होवर मुझे लगा बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर आप भले ना लगाएं लेकिन होवर में ही ट्रांसफॉर्म और ट्रांजिशन लगता है, ये बात कांस्टेंट है, ठीक है। होवर ही के साथ आप लोगों को ये भी करना है। अच्छा यहाँ तक कोई मसला। एक चीज़ होता है
अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ होता है, लेट सपोज़ कि मैं यहाँ पर एक यूनिवर्सल सेलेक्टर यूज़ कर लेती हूँ। लेट सपोज़ कि मैंने ये यूज़ किया। इसका क्या मतलब है कि मुझे पूरी बॉडी का कलर चेंज कर देना है, ठीक है। और अगर मैं पूरी बॉडी का कलर चेंज ना करूँ, मैं पीछे कोई बैकग्राउंड तस्वीर देना चाहूँ, लेट सपोज़ कि मैं यहाँ पर दे देती हूँ बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। मैं बैकग्राउंड इमेज देना चाह रही हूँ, तो बैकग्राउंड इमेज हमेशा URL से लगेगा। और यहाँ पर अब मैं क्या पेस्ट करूँ, अब मैं यहाँ पर क्या पेस्ट करूँ, ठीक है। मैं आती हूँ अपने गूगल पे, यहाँ पे आ जाती हूँ। यहाँ पे कोई अच्छी सी मैं बैकग्राउंड तस्वीर उठा लेती हूँ, बैकग्राउंड अच्छा सा कोई बैकग्राउंड उठा लेते हैं। यहाँ पे आके लेट सपोज़ कि ये वाला देखते हैं, ये JPEG में या किस में है ये। आई थिंक ये, इसको मैं हटाऊँगा, ये JPEG में शायद नहीं हो, JPEG में होना और PNG ही सही रहता है। तो यहाँ से मैं ज़रा कॉपी लिंक एड्रेस करती हूँ और यहाँ पे आके चेक करती हूँ कि ये किस में है। आई डोंट थिंक कि ये JPEG में नहीं है। चलें ट्राई करते हैं, क्या पता लग जाए। नहीं लगा, ठीक है। मैं आती हूँ अपने दोबारा से, यहाँ से कोई इमेज उठाती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ JPG में लेती हूँ मैं, JPG में कोई तस्वीर बैकग्राउंड उठा लेती हूँ मैं। ठीक है, ये उठाती हूँ मैं और ये कर देती हूँ और यहाँ आती हूँ मैं। इसको मैं हटाऊँगी, ठीक है। यहाँ मैं कर देती हूँ पेस्ट। कहीं और हो गया, कहीं और हो गया, इसके अंदर आके करूँगी मैं पेस्ट, ठीक है। JPG आपका एंड में नज़र आ रहा है, मतलब ये कि JPEG की तस्वीर है ये, ठीक है। अभी तो फ़िलहाल आप देखिए कितना बेतुका बैकग्राउंड नज़र आ रहा है, ठीक है। चलें अगर कोई अच्छी तस्वीर उठाते हैं, कितनी बकवास से कोई तस्वीर लग रही है। ये देखिए, ये पिक्सल वाली तस्वीर तो कभी भी नहीं उठती, ठीक है। मैं JPG या फिर उसका ही देख लेती हूँ कोई अच्छी तस्वीर और फिर आपको सेट करके दिखाती हूँ अगर नेचर में देखूँ मैं। ठीक है, ये देखते हैं। ठीक है, इसको मैंने किया और लेट्स सी, ये देखें, चलें कदर बेहतर। अच्छा, अब क्या हो रहा है कि आपका तो ये पूरा कोई अजीब ही लग रहा है, कोई सिंदरी समझ में आ नहीं रहा। जिस तरह की यहाँ पे तस्वीर थी वो तो है नहीं यहाँ पर, ये तो कट गया और फिर ये आधा कुछ हो गया, ये 2 टुकड़ा हो गया, 4 टुकड़ा हो गया, पता नहीं कितना टुकड़ा हो गया, लेकिन अजीब ही कोई तस्वीर नज़र आ रही है। जो तस्वीर मैं चाह रही हूँ वो नज़र नहीं आ रही। अच्छा, उसके लिए क्या करना होगा, ये तो आपका कांस्टेंट है कि आपका यूनिवर्सल पे आपका बल्कि आप कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम यूनिवर्सल पे ही लगा रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड इमेज दिया, URL के अंदर मैंने ब्रैकेट दिया और ब्रैकेट के अंदर मैं स्ट्रिंग के अंदर मैंने लिंक दिया, ठीक है। अच्छा, सेकंड थिंग, इससे 2 चीज़ जुड़ी हुई है जो इसके लिए ही साथ ही इस्तेमाल होती है, इसके लिए ही इस्तेमाल होती है, ठीक है। अब मैं क्या कहूँगी कि ये जो बार बार जो पहले रिपीट हो रहा है ना, वो ना हो, ठीक है, वो बार बार रिपीट ना हो।
अब अगर मैं सबसे पहले उसकी हाइट दे दूँ या विड्थ दे दूँ तो क्या होगा। लेट सपोज़ कि यहीं पर मैं इसकी अगर विड्थ दे देती हूँ 100%, ठीक है, तो क्या होगा। ठीक है, ये 100% क्या हो गई। अच्छा, अभी तो होवर वगैरह लगा हुआ है ना, इसलिए कुछ इस तरह आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है कि ये 100% इमेज हो गई। अब अगर मैं इसकी हाइट दे दूँ, 2.5 मिनट रह गया, ये वाला टॉपिक कवर करवा देते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होगी। अच्छा, जल्दी से ये वाला टॉपिक भी हो जाए। इसकी हाइट में दे देती हूँ 70 VH। VH मतलब हाइट के लिए इस्तेमाल होता है VH, इसकी यूनिट। ठीक है, आप परसेंटेज या PX भी ले सकते हैं। तो क्या होगा, ये देखिए इसकी हाइट। ठीक है, हाइट हो गई कुछ इस तरह। अच्छा जी, अब अगर मैं इसको दे देती हूँ बैकग्राउंड जो साइज़ है ना, जो इसकी जो बैकग्राउंड साइज़ है ना, वो बहुत ज़्यादा बड़ी आ रही है या फैली हुई आ रही है। बैकग्राउंड कलर क्यों आ गया, बैकग्राउंड साइज़। ठीक है, बैकग्राउंड साइज़ को हमेशा क्या देना पड़ेगा, कवर, कि वो पूरी कवर हो, जो इमेज है ना वो पूरी कवर हो। ठीक है, पूरी कवर हो गई। ठीक है, पूरी कवर। अच्छा, मैं इसको क्या करती हूँ, इसको मैं ये जो काम है ना, इसको सबसे पहले मैं हटा देती हूँ ताकि डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, लेट सपोज़ कि ये इसको टेबल को भी हटा देती हूँ, मैं सिंपल रखने देती हूँ ताकि सही से क्लियर समझ में आए। ठीक है, अब देखें ये कुछ इस तरह है। ठीक है, तो ये अभी क्या हो रहा है, अभी तो क्लियर नहीं हो रहा। अगर मैं इसको PX कर दूँ 100 PX, तो ये क्या होगा, कुछ इस तरह हो रहा है। ठीक है, टुकड़ा टुकड़ा हो रहा है। तस्वीर साइज़ तो है लेकिन टुकड़ों में डिवाइड हो गई है, मतलब बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, कवर तो हो गया। जो तस्वीर मैं चाह रही थी ये वाली, तो आ तो पूरी रही है। देखो ये भी पूरी आ रही है, इसके नीचे भी पूरी आ रही है, इधर भी पूरी आ रही है, लेकिन बहुत सारे हिस्सों में डिवाइड हो गई है ये। मैं ऐसा डिवाइड करना नहीं चाह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि ये रिपीट ना हो, बार बार एक ही दफ़ा रहे। ठीक है, तो बैकग्राउंड के साथ, बैकग्राउंड इमेज के साथ बैकग्राउंड ठीक है। सब गायब हो गए, चले गए सब सिवाय अफान के।
अच्छा, नाया भी आ गई हैं। फातिमा कहाँ चली गई? नाया आ गई। फातिमा वगैरह कहाँ चली गई? तक सो तो नहीं गई? हालांकि अभी फातिमा का मैसेज आया था, वो शायद बना रही थी। अच्छा चलिए, मैं रिकॉर्डिंग तो कर रही हूँ। जो नहीं ज्वाइन करेगा वो रिकॉर्डिंग से सीख लेगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था? हाँ पर थी मैंने क्या किया? सबसे पहले तो मैंने बैकग्राउंड यूआरएल दिया। ठीक है, बेसिकली वेब पेज बनाने के लिए लेट्स सपोज मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कहाँ यूज़ हो रहा होता है। नेटफ्लिक्स में अगर मैं बात करती हूँ, नेटफ्लिक्स, ठीक है, नेटफ्लिक्स की अगर मैं बात करूँ तो नेटफ्लिक्स, ठीक है, तो ये आप बैकग्राउंड इमेज देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक आपका ये वाइंड अप हो रहा। ठीक है, उसके बाद आप ये फर्दर, ठीक है, तो इस तरह जो आपकी जो बैकग्राउंड इमेज इसकी लगी है ना, तो वो किस तरह लगी है? तो बेसिकली हम यही चीज़ लगा रहे हैं अपनी बैकग्राउंड इमेज में। ठीक है, तो बैकग्राउंड इमेज तो हमने बैकग्राउंड इमेज लगाया तो आपका इमेज तो आ गया, उसकी हाइट और विड्थ भी मैंने सेट कर ली। ठीक है, आपको जैसी रखनी हो वैसे कर लें। उसके बाद जब मैंने ये लगाया बैकग्राउंड इमेज, तो साथ ही आपको अच्छा, तो साथ ही आपने क्या करना होता है कि बैकग्राउंड साइज़ को भी आपने कवर कर देना होता है। मतलब जो पूरा जो कवर है एक ही पेज पर, ऐसा ना हो कि स्क्रॉल करके आगे जाना पड़ जाए, ऐसा नहीं हो, आपको एक ही पेज पे वो चीज़ कवर कर दे। ठीक है, तो ये तो मैंने कर दिया, लेकिन अब क्या हो रहा है कि ये जो चीज़ है ना वो कवर तो हो रही है, आगे स्क्रॉल भी नहीं हो रहा और ना ही नीचे जाने की ज़रूरत पड़ रही है। इसी पेज पे रहते हुए सब कुछ कवर कर रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि टूट टूट के 3-4 मतलब बहुत दफ़ा रिपीट हो रही है कि चीज़। तो इस रिपीट को हमें यहाँ से हटाने के लिए मुझे क्या करना होगा? बैकग्राउंड रिपीट का ऑप्शन होगा, बैकग्राउंड रिपीट। तो यहाँ मैं कर दूंगी कि नो रिपीट। ठीक है, बैकग्राउंड की जो रिपीटिशन है वो रिपीट ना हो, वो एक ही दफ़ा रहे। ठीक है, तो अब भी मैं एक काम करती हूँ कि ये इसकी जो हाइट, इसकी जो विड्थ है ना, इसको मैं परसेंटेज में करती हूँ ज़रा। ठीक है, 100%। तो ये आपका 100% तो हो रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है, लेट सपोज कि मैंने इसको 100% से या तो इसकी हाइट में कर देती हूँ चेंज, 700 पिक्सल करके देखूँ। ठीक है, तो ये कुछ ज़्यादा ही इसकी हाइट हो गई है, तो वैसे ही सही था। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह था। अच्छा, इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके देती हूँ। लेट्स सपोज कि ये 100% किया है मैंने, इसको मैं कर देती हूँ
80%। ठीक है, तो कुछ ये इस तरह आ रही है। अच्छा, मैं ज़रा इसको करती हूँ कुछ। एक और काम करती हूँ कि मैं यहाँ पर आती हूँ बैकग्राउंड की जो पोजीशन है ना, राइट करूँ तो क्या होगा, तो ये राइट साइड पे हो रहा है। अच्छा, लेफ़्ट करूँ तो ये लेफ़्ट पे नहीं हो रहा। ठीक है, तो बैकग्राउंड आपको तस्वीर समझ में आ रही है कि इसका क्या मतलब हो रहा है कि आपने बैकग्राउंड इमेज लगा दी। अच्छा, अगर मैं यहीं पर नेटफ्लिक्स, लेट सपोज कि मैं नेटफ्लिक्स की जो इमेज है ना, इस तरह करके दिखाती हूँ मैं। नेटफ्लिक्स बैकग्राउंड इमेज जेपीजी में करती हूँ चेक। ठीक है, अगर मैं यही चीज़ लगाना चाहूँ, लेकिन ये जो है ना जेपीजी में नहीं है शायद। ठीक है, इमेज में आती हूँ, चेक करती हूँ कौन सी इमेज है ना वो सही रहेगी या सूट करेगा। ये भी आई थिंक जेपीजी में नहीं है। चले लगा के चेक करती हूँ। कुछ इमेजेस नहीं आ रही होती हैं, कुछ इमेजेस लग जाती हैं। तो मैं यहीं पे आके इसको करूँगी। सबसे पहले तो इसको मैं ये कर दूँ। ठीक है, यहाँ पे आके मैं इसको हटाती हूँ, कंट्रोल वी करती हूँ। ठीक है, आप देख रहे हैं ये तो इमेज उसकी ही आ रही है जेपीजी में। ठीक है, अब सब देखते हैं कि वाकई में ये देखें आप, लग गई। ठीक है, ये आपकी इमेज लग गई। अच्छा, अब इसको लाइट करना है, थोड़ा सा अच्छा लगे। ठीक है, तो वो भी हम कर सकते हैं। फ़िलहाल आपको अगर मैं इसको साइज़ विड्थ बढ़ाना चाहूँ, 100% विड्थ देना चाहूँ, तो मैं यहाँ से दे दूँगी 100%। ठीक है, 100% मैं विड्थ दूँ तो आप देखें बिल्कुल सही आ रहा है, ये जैसा मैं चाह रही हूँ वैसा ही है। ठीक है, अच्छा, अब मैं अगर इसको फ़िलहाल तो आप लोग ये बताएं कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, मैंने पहले बैकग्राउंड इमेज लगाई, विड्थ दिया मैंने, हाइट दी मैंने, बैकग्राउंड साइज़ दिया मैंने, इसको कवर कर दो, मतलब टूटे फूटे नहीं, वो टूट फूट का शिकार ना हो एक तस्वीर, वो पूरी इमेज रहे। ठीक है, बैकग्राउंड रिपीट कर दी, रिपीट को नो रिपीट कर दिया कि बार बार वो चीज़ रिपीट ना हो। ठीक है, बैकग्राउंड पोजीशन मैंने सेट कर दिया लेफ़्ट या फिर राइट, या फिर आप बैकग्राउंड पोजीशन ना भी लगाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हैं। ऐसा कुछ जो क्लियर ना हुआ हो या समझ में ना आया हो तो पूछ लें। ऐसा कुछ जो समझ में ना आया हो, कहीं सो तो नहीं गए। अच्छा हाँ, ट्रांजिशन। ठीक है, बता देती हूँ कि ट्रांजिशन, ये वाला टॉपिक क्लियर है।
इमेज सही से क्यों नहीं लग रही, मतलब कवर हो गई ना। कवर का मतलब यही होता है कि अच्छा मैं अभी कवर आपको हटा के दिखाती हूँ। कवर मैं हटा रही हूँ तो ये देखो ये इस तरह से टूट फूट के आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कवर लगा देती हूँ तो मतलब ये कि पूरा चीज़ को, पूरी तस्वीर को कवर कर देना, ठीक है। अब अगर मैं इसकी हाइट और विड्थ को ना दूँ तो क्या होगा, हाइट और विड्थ को ना दूँ तो ये इस तरह रहेगा, ठीक है, जो आप चाह रहे हैं, ठीक है। जैसा आप चाह रहे हैं इसकी हाइट और विड्थ मैंने दी नहीं तो ऊपर से तस्वीरें कट गई हैं, ठीक है, ऊपर से तस्वीरें कट गई हैं। अगर मैं इसकी हाइट तो देती इसकी हूँ आप हाइट बढ़ाते हैं? हाँ, इसकी मैं सिर्फ हाइट बढ़ा देती हूँ, दोनों मैंने एक साथ वो कर दिया ना। इसको पहले मैं करती हूँ अनकमेंट। ठीक है, अब एक एक करके इसको सिर्फ विड्थ को मैं करती हूँ कमेंट, ठीक है। तो ये देखिए, अगर सिर्फ हाइट लगाऊंगी तो भी आपका जो ये जो आ रहा है ना ये रहेगा, जो बॉक्स के अंदर बॉक्स, ठीक है। अगर आप लोगों ने कभी यूट्यूब नहीं सॉरी कवर या फिर कैनवा यूज़ किया हो या थंबनेल लगाने के लिए कुछ यूज़ किया हो तो आप लोग देखते होंगे, या वो क्या नाम है उसका, कौन सा ऐप है, एक कैनवा है, एक इनशूट में भी इस तरह का जो साइज़ होता है ना वो आ रहा होता है 16.9, ठीक है, अपना जो होता है इसका। तो ये जब मैंने कवर किया तो ये आपका आ गया जो हाइट और विड्थ मैंने सेट किया। अच्छा, अगर मैं सिर्फ विड्थ को अनकमेंट करके हाइट को कमेंट कर दूं तो क्या होगा, तो ये देखें, ये विड्थ आपकी सही है लेकिन हाइट जो है वो नहीं, ठीक है। इसका मतलब ये कि हाइट की वजह से ही वो आ रहा है, ठीक है, हाइट की वजह से ही वो डबल या थंबनेल जिस तरह बनाते हैं उस तरह आ रहा है, ठीक है। तो ये हाइट की वजह से ही आ रहा है क्योंकि पिक्चर लंबी कर दी मैंने, उसकी हाइट दे दी मैंने, ठीक है। वो होना नहीं चाह रहा था लेकिन ज़बरदस्ती का मैंने किया तो ये इस तरह से पिक्चर्स के अंदर पिक्चर्स आ गई, ठीक है। लेकिन ये बुरा नहीं लग रहा क्योंकि इसी तरह थंबनेल वगैरह में भी यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। एक चीज़ होता है ओपेसिटी, ठीक है। ओपेसिटी क्या होता है, अब ज़रा ये भी देख लेते हैं और फिर ना समझ में आए तो इंशाल्लाह अगली क्लास में करेंगे। यहाँ तक जितना कुछ पढ़ाया वो समझ में आ रहा है ना। ठीक है, यहाँ से आके मैं अगर यहाँ पर लगा देती हूँ ओपेसिटी, ठीक है, ओपेसिटी लगाती हूँ और फिर उसके बाद ट्रांजिशन बताती हूँ मैं आपको, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ओपेसिटी लगा देती हूँ 0.89, ठीक है, 0.89 अगर मैं इसकी ओपेसिटी लगाती हूँ तो आप देखिए ये थोड़ा सा ब्लर हुआ, थोड़ा सा ये ब्लर हुआ। अगर मैं कर देती हूँ 0.9, जितना आप थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे वो क्या होगा, ज़्यादा उतना ज़्यादा ब्लर होता जाएगा,
अच्छा, अब मैं अगर कर देती हूँ 1.9, ठीक है। तो ये मतलब क्लियर होता जा रहा है। 1 का मतलब तो नॉर्मली जो रहता है, मतलब हम ज़ीरो अगर 0.5 दें, 4 दें, तो ये देखिए, ठीक है, जितना कम देंगे उतना वो ब्लर होता जाएगा या फिर गायब होता जाएगा, ट्रांसपेरेंट होता जाएगा। 0.6 देती हूँ मैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह सा था, ठीक है, कुछ इस तरह से था। और अगर मैं कर देती हूँ 0.7 कर देती हूँ, ठीक है। तो कुछ समझ आया कि बैकग्राउंड का मतलब तो ये होता है ना कि थोड़ा सा वो ब्लर रहे या थोड़ा सा हल्का सा वो लाइट रहे, और फिर जो आपके उसके ऊपर जो काम करना चाहें वो इन्हेंस हो। जिस तरह भी अब आपको फ्रंट नज़र आ रहा होगा कि जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड के ऊपर ही आपको चैट बॉक्स और जूम का तमाम चीज़ें नज़र आ रही होंगी जूम की, ठीक है। यहाँ तक कोई मसला, कोई ओपेसिटी में कोई मसला? ठीक है, अब हम ट्रांजिशन में दोबारा से देख लेते हैं कि क्या मसला है ट्रांजिशन में। अच्छा, हम आ जाते हैं अपने पूरे बैक पे। अच्छा, नहीं होगा सही। अच्छा जी, मैंने क्या किया था, नॉर्मली मैं यहाँ पे आती हूँ और यहाँ पे आके मैं लगा देती हूँ, लेट सपोज कि मैंने लगाया TD, ठीक है, छोड़, मैंने लगा दिया A, एंकर टैग दे दिया मैंने, और एंकर टैग में जाके मैंने दे दिया होम, ठीक है। और यहाँ पे मैं बुलाती हूँ एंकर टैग को होवर देना है मुझे, ठीक है। एंकर टैग को मुझे होवर देना है, तो मैं क्या दूंगी, अगर मैं बैकग्राउंड कलर दूँ एक्वा, ठीक है। होवर में मैंने दिया है, मैंने बैकग्राउंड कलर नहीं दिया है, मैंने होवर में बैकग्राउंड कलर दिया। तो होवर का मतलब जैसे ही मैं अपना कर्सर लेके जाऊँ, मैंने कर्सर हटाया, मैंने कोई क्लिक नहीं किया है। अच्छा, क्लिक करूँगी तो ऐसा हो रहा है, ठीक है, लेकिन अभी मैं कर्सर लेके गई हूँ, ठीक है। तो होवर बेसिकली होता ये है कि जब आपका कर्सर उसकी तरफ जाए ना, तो वो परमानेंट हो जाए जो आप चाह रही हैं। अभी फ़िलहाल मैंने बैकग्राउंड कलर लगाया है तो बैकग्राउंड कलर में आया है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आप TD और TH और उसमें करें, आप होवर किसी में भी लगा सकते हैं जिसमें आप चाहें, ठीक है। अच्छा, मैंने अब यहाँ पर कर दिया, ये हो गया बैकग्राउंड कलर। और यहाँ पर मैं दे देती हूँ ट्रांजिशन, आपने यहाँ पे ट्रांजिशन का कहा था तो ट्रांजिशन दे देते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन यहाँ पर मैं कर देती हूँ स्केल, सॉरी, ट्रांजिशन तो 3 सेकंड के लिए होता है ना, 3 सेकंड या 2 सेकंड, ठीक है। लेकिन अभी क्या होगा, अभी ये उसमें ट्रांसफॉर्म नहीं लगा हुआ, तो हम सबसे पहले ट्रांसफॉर्म लगा के देखते हैं। ट्रांसफॉर्म में स्केल करेंगे हम, और यहाँ पे कर देते हैं हम 1.9 या 1.2 कर देते हैं, ठीक है।
तो ये अब क्या होगा, ये देख रही हैं आप, ये किसका आवाज़ जो है वो पीछे से आ रहा है। ठीक है, अब ठीक है। अच्छा, तो ये मैं इसको कलर थोड़ा सा और वो कर देती हूँ। ट्रांसफॉर्म को मैं कर देती हूँ 1.3 कर देती हूँ और 3 सेकंड के लिए। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है ये किस तरह 3 सेकंड के लिए हुआ, यहाँ से मैं यहाँ पे। तो ये किसका काम है, ये ट्रांजिशन का काम है। ठीक है, ट्रांजिशन का काम है ये इस तरह होना। अच्छा जी, और अगर मैं यहाँ पर 0 पॉइंट कर दूँ, ठीक है, ये छोटा तो नहीं हो रहा ट्रांसफॉर्म में क्योंकि ये शायद एंकर टैग के ऊपर लगा हुआ है, लेकिन टेबल के ऊपर हम लोगों ने किया था तो सही हुआ था। लेकिन ये क्या ट्रांजिशन अप्लाई हो रहा है, ये देखें, ये 3 सेकंड। ठीक है, अभी गए होवर पे, नहीं हुआ, अब होवर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आए, नहीं हुआ, यहाँ पे जाएंगे, आहिस्ता 3 सेकंड लेगा और ये ट्रांजिशन आपका लग जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर है, ट्रांजिशन समझ में आया आपको। ट्रांजिशन का मतलब ही यही है कि वो टाइम लेता है कि कितने देर में वो इन्हेंस करेगा या कितने देर में वो नज़र आएगा जो उसमें आप चाह रहे हैं कि ये एडिटिंग हो या फिर ये थोड़ा हाईलाइट हो। तो ये हाईलाइट कितने सेकंड में होगा, तो वो ये ट्रांजिशन काम करता है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को क्लास आज की समझ में आई होगी। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हमने ओवरफ्लो पढ़ लिया, हमने बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड साइज, ठीक है, ये हमने पढ़ा, ट्रांजिशन पढ़ा, ट्रांसफॉर्म पढ़ा, होवर पढ़ा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये तमाम चीज़ें, और क्या पढ़ा, टेक्स्ट डेकोरेशन पढ़ा। ठीक है, तो आज इतने सारे टॉपिक्स ये कवर हो गए हैं, तो आई होप कि आप लोगों को भी समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा। और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट CSS की क्लास होगी तो वो भी कुछ इसी तरह से इंटरेस्टिंग होगी, और शायद कि वो CSS की लास्ट क्लास हो या सेकंड लास्ट हो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में इंशाल्लाह। और बहुत जल्द मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर दूँगी। रिकॉर्डिंग मैंने कर लिया है, रिकॉर्डिंग तो मैंने कर लिया है, लेकिन अफ़ान आप चले गए थे क्या? क्या कुछ मिस तो नहीं हो गया आपका? ये मुझे आता, क्या आता है अफ़ान आपको? ट्रांजिशन। ठीक है, ठीक है, तो अब इंशाल्लाह जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो पोजीशन के हवाले से पढ़ेंगे, लेआउट, पोजीशन वगैरह। ठीक है, और भी जो 2-3 चीज़ें विजिटेड, ठीक है, तो वो सब चीज़ें जो रह गई हैं वो कवर करेंगे और देखते हैं कि कितनी कवर हो पाती हैं। आज तो माशाल्लाह से हम लोगों ने अच्छा खासा कुछ कवर कर लिया है, जिसमें टेक्स्ट डेकोरेशन, ओवरफ्लो, और फिर थोड़ी सी रिपीट भी हुई क्लास, और फिर बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड कवर, बैकग्राउंड रिपीट, और साथ ही होवर, होवर के अंदर ट्रांजिशन और ट्रांसफॉर्म, ये सब हम लोगों ने पढ़ा। इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी, जिसे नहीं आता बिल्कुल तो वो भी रिकॉर्डिंग से समझ लीजिएगा। और जो चीज़ें फिर भी क्लियर ना हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो फिर मैं हूँ ग्रुप में, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है,
तो मिलते हैं इंशाल्लाह ट्यूसडे की क्लास में। तब तक के लिए आप लोग भी आराम करिए, मैं भी चलती हूँ सोने। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।